राजकुमारी रत्नावती की कहानी। एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी जिसका नाम था रत्नावती। वो इस किले में रहती थी। उसकी सुंदरता के चलते कई राजकुमारों ने उससे शादी करने की कोशिश की थी, लेकिन राजकुमारी ने किसी के भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई थी और वहाँ एक इत्र की दुकान पर रुकी थी। वहाँ से उन्होंने इत्र खरीदा। वहीं एक तांत्रिक की नजर राजकुमारी पर पड़ी जिसे सिंधिया नाम से जाना जाता था और वो तंत्र मंत्र और काला जादू करने में माहिर था। उनकी सुंदरता को देखकर सिंधिया राजकुमारी पर फिदा हो गए और उसने सोचा कि वो राजकुमारी को अपने वश में करके ही रहेगा। इसी इरादे से सिंधिया ने राजकुमारी की पसंदीदा इत्र की बोतल पर तंत्र मंत्र किया और उसे धीरे से वहां पर रख दिया। पर राजकुमारी ने उसकी चाल को देखा नहीं और इत्र की बोतल लेकर अपने किले की तरफ चली गई। तांत्रिक ने राजकुमारी का पीछा करना शुरू किया। जब राजकुमारी थोड़ी दूर पहुंची, उसकी एक सहेली ने बताया कि एक अनजान व्यक्ति ने इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र किया हुआ है। सहेली ने इत्र पर काला जादू करते हुए सिंधिया को देख लिया था, लेकिन दुकान में डर की वजह से कुछ बोली नहीं। जब राजकुमारी को पता चला काला जादू के बारे में, उसने इत्र की शीशी एक बड़े से पत्थर पर दे मारी। शीशी टूट गई और सारा इत्र पत्थर पर बिखरा। उस पत्थर में काला जादू आया और वो खुद ब खुद तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगा। तांत्रिक ने इत्र पर ऐसा जादू किया था कि जो भी उसको लगाता वो खुद ही तांत्रिक की तरफ खिंचा चला जाता। पत्थर ने तेजी से उस तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसने अपनी मौत से पहले श्राप दिया कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस किले में भटकेंगी। इस हादसे के कुछ ही समय बाद भानगढ़ के आसपास युद्ध हुआ और अजबगढ़ की सेना ने भानगढ़ के किले पर हमला किया। किले में मौजूद हर व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। उस नरसंहार के बाद से ही ये किला भूतिया स्थल बन गया, जहां पहले मारे गए मासूम लोगों की आत्माएं किले के अंदर ही भटकने लगी थी। भानगढ़ के आसपास रहने वाले लोगों ने अपनी बस्तियों को छोड़कर दूसरी जगह पर रहना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये किला और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। इसके अलावा भानगढ़ के भूतिया होने के पीछे एक और कहानी भी बताई जाती है। जब ये किला बनाया जा रहा था, तब उसके जमीन के पास ही बाबा बालकनाथ नाम के एक साधु रहते थे। जब किला बनने की खबर मिली तो उन्होंने राजा भगवंत सिंह को संदेश भेजा कि वो अपने किले को इतना ऊंचा ना बनाए कि उसकी परछाई उनकी कुटिया तक पहुंच जाए। राजा ने बाबा की बात को गंभीरता से नहीं लिया और जब किला बनकर तैयार हुआ तो उसकी परछाई बाबा की कुटिया तक पहुंच गई। बाबा ने परछाई देखकर गुस्से में आकर किले को तबाह कर दिया। भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो गया और लोग ये मानते हैं कि इस किले की हालत बाबा बालकनाथ के उस श्राप की वजह से हुई।